ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिट्या कम्य कलंक डहेबी अपालदौ जेण परु ते परम पेड़बेबी सब करम मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज जो लीन निर्मल ध्यान में नव कर निकल परमात्मा संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। योग सार ग्रंथ है, गाथा 19 चल रही है, वृष्ट क्रमांक 34, सबसे नीचे का पैराग्राफ अपन को पढ़ना है। पहले गाथा पाठ कर लेते हैं। तुम करो चिंतन स्मरण कर ध्यान आत्म देव का, बस एक क्षण में परम पद की प्राप्ति हो इस कार्य में। देखो क्या कहते हैं, त्रस पर्याय की स्थिति तो 2000 सागर की है। पीछे तो निगूढ़ में अनंत काल के लिए चला जावेगा। अरे आत्मन मिला सबसे नीचे। अरे आत्मन, तू परमात्मा होकर भी इस परिभ्रमण के पंथ में क्यों चढ़ गया है? इस परिभ्रमण के पंथ का अभाव करने की तेरे में शक्ति है। मैं आत्मा हूँ, ऐसी गुलाट खा जा। देखो क्या कहते हैं, त्रस पर्याय की स्थिति तो सागर 2000 की है। हम 2000 सागर जो है इस त्रस पर्याय में निकले हैं, और 2000 सागर में भी बहुत सा काल तो त्रियंच गति में, नरक गति में, देव गति में चला जाता है। मनुष्य गति का काल तो होता ही बहुत कम है, और अपना कितना काल निकल गया है ये तो वास्तव में अपने को पता नहीं है। और संसार में सुख है नहीं, ये बात अपने को समझ में आ जानी चाहिए। देखो, ना अपन अब बच्चे हैं और ना अपन जवान हैं, अब अपन तो बुढ़ापे की ओर बढ़ गए। अपन ने संसार के सब तरह के रंग रूप देख लिए, पढ़ाई लिखाई भी कर ली, नौकरी भी कर ली, व्यापार धंधे कर लिए, शादी विवाह करके देख लिए, बाल बच्चे हो गए, पाल पोस के देख लिए। समझ में आया कि नहीं आया? मंदिर में भी नेतागिरी करके देख ली, समाज की भी नेतागिरी करके देख ली, और जो आप सोच सकते हो। खूब घूम फिर लिया, खूब तीर्थों की वंदना कराए, खूब गुरुओं का भी सत्संग कराए, समझ में आया? खूब भगवान के भी से पूजा वंदना कर ली, लेकिन फिर भी वास्तव में शांति नहीं मिली, सुख नहीं मिला, आकुलता नहीं मिटी, कसाय नहीं मिटी। अंदर में भी अनंत आकुलता की भट्टी चल रही है, प्रति समय अनंत आकुलता चल रही है। समझ में आया? प्रतिकूलता जरा सी आ जाती है तो बहुत परिणाम बिगड़ते हैं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान होता है, शरीर में सहन शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब जरा सी भी ना गर्मी सही जाती है और ना ठंड सही जाती है। देखो भाई, ये संसार बड़ा विचित्र है। अब इन मजदूरों को देखते हैं,
तो अपन को लगता है कि कैसे काम कर रहे हैं, कितनी गर्मी है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको तुमसे कम तकलीफ़ है, तुम्हें ज़्यादा है उनसे। पूछो क्यों? क्योंकि उनको ऐसा पुण्य का उदय नहीं था कि उनको एसी नसीब हो गया हो। तो जिसको एसी नसीब नहीं होता है उसको इतनी गर्मी नहीं लगती है। गर्मी ज़्यादा किसको लगती है? तुम देख लेना, तुम एसी के कमरे में बैठे हो और तुम एसी के कमरे से बाहर निकलो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि हम आग में जल रहे हैं, लेकिन जो वहीं बैठा हुआ है उसे कुछ नहीं लग रहा। तो मैं तो ये कहता हूँ, ध्यान से देखो इन साधनों को जो हम जुटा रहे हैं, ये हमें सुखी कर रहे हैं कि और ज़्यादा दुख में ले जा रहे हैं। नहीं समझ में आया? आज अपन कहते हैं ना गर्मी बहुत है, गर्मी तो पहले भी बहुत होती थी। ऐसा अपन को एक भ्रम हो गया है। गर्मी तो भाई साहब मुझे अच्छे से याद है, बहुत होती थी पहले भी, बहुत भयंकर होती थी। लेकिन पहले एसी थे ही नहीं, कूलर थे ही नहीं, तो भाई साहब आदमी को पता ही नहीं था कि ठंडक क्या होती है। समझ में आया? माने या तो सीधी ठंड आती थी, या मौसमी बारिश आती थी, या फिर गर्मी होती थी। अब हमने एसी बना लिए, पंखे बना लिए, कूलर बना लिए, अपन एसी में बैठे रहते हैं। अब एसी ने टेम्परेचर कर दिया 20 और बाहर टेम्परेचर है 25, 30, 35, तो वो 35 ही टेम्परेचर आग के समान दिखाई देता है। आप कभी महसूस करना, जैसे आप कभी कोई काम करना पड़े तो आप देखना, जब आप उस काम में लगे रहते हैं तो पसीना भी टप टप बहता रहता है और काम करता रहता है आदमी, उसे कुछ पता नहीं चलता। लेकिन जब आदमी अनुकूलता में रहे और फिर ऐसी क्षण भर की प्रतिकूलता भोगना पड़े, वो ज़्यादा मुसीबत दिखाई देती है। हाँ 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 बराबर। हाँ हाँ, इससे क्या समझ में आया कि वास्तव में ये सब तो हमारी आदतें हैं। समझ में आया? ये इनमें कोई दम नहीं है। और हम अनुकूलता के लिए जितने मरे जाते हैं, यही हमारे सबसे बड़े दुख का कारण है। अगर हम अंदर से अनुकूलता का रस छोड़ दें और बिल्कुल शांत होकर जो जैसा उदय आएगा हमें क्या लेना देना, आधा दुख तो जीव का वहीं मिट जाए। लेकिन ये जीव दुख से डरता है और सुख चाहता है, इसलिए महादुखी है। अगर हम आज दुख से डरना छोड़ दें, समझ में, देखो सप्त भय अपन ने पड़े हुए हैं। इस सप्त भयों को ध्यान से देखो तो ये सारे के सारे भय केवल और केवल कल्पना पर टिके हुए हैं, इनका कोई मूल आधार नहीं है। मरण भय काल्पनिक है, बिल्कुल काल्पनिक है। आत्मा मरता ही नहीं, आत्मा जन्मता ही नहीं, और पुद्गल का भी कोई मरण जन्म होता ही नहीं। ये तो संयोग और वियोग होता है, जिसका हमने नाम जन्म और मरण दे रखा है। तो मरण का भय काल्पनिक है कि नहीं? यह लोक भय, परलोक भय, ये सब काल्पनिक है सब का। अरे वे तो भाई साहब जो परलोक में जहाँ जैसे जाना है वो तो अनंत काल पहले नक्की है। क्रमबद्ध पर्याय में सर्वज्ञ देव ने जाना है, लेकिन अपन को सर्वज्ञ पे भरोसा ही नहीं है। समझ में आया? अंदर में 100% ऐसा भरोसा है कि हमें नहीं पता साहब, अपन तो जैसे परिणाम करेंगे वैसे जाएंगे। तो बड़ा भयभीत रहता है और परिणाम तो बिगड़ते रहते हैं। समझ में? यही लोक भय, यही लोक भय क्या है भाई? इसी लोक का भय, मेरी इज्जत ना चली जाए, मेरा पैसा ना चला जाए, समझ में, मुझे कोई ट्रस्टी पद से ना हटा दे। आजकल ये भी एक भय है। इन भयों की क्या चर्चा करना, ये सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक भय है, इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। क्या है? तुम्हारी कल्पना से भय पैदा होता है। देखो, हम सब ने सुकरात का नाम सुना है। सुकरात से कहा मरते समय क्या तुम्हें मरने का भय नहीं लगता? तो सुकरात ने 2 बातें कही। ये दोनों बातें बहुत मार्मिक हैं।
बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ सुकरात, बाद में उसे जहर दे दिया गया। देखो सुकरात, कोई भी, मैंने आपको कल भी बताया था, जो भी थोड़ा सा आत्मज्ञान को पा लेता है वो विद्रोही हो ही जाता है। ऐसा ही सिस्टम है, ये सिस्टम ही ऐसा है। जो थोड़ा सा भी जाग जाता है, जो थोड़ा सा भी तार्किक बुद्धि का होता है, वो समाज में फिर मिक्स होना बहुत मुश्किल पड़ता है। समझ में आया कि नहीं आया? समाज में हमेशा मिक्सअप सोए हुए लोग, जो सोए हुए हैं, जो लोभी हैं, जो डरे हुए हैं, जो डरते हैं, वे हमेशा समाज में मिक्स होके चलते हैं। भेड़ और शेर दोनों में क्या अंतर है? भेड़ में ये संस्कार है कि झुंड में चलेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, समझ में आया? और अगर झुंड से अलग हुए तो हमें कोई भी उठा के ले जाएगा। और शेर में ये संस्कार है कि झुंड में तो गधे चलते हैं, समझ में आया? झुंड में तो सोए हुए भेड़ चलते हैं, शेर कभी चलते ही नहीं। शेर की नेचर ही ऐसी है। कभी तुम देखना, शेर तुम्हें 5 मिल के नहीं लेते हुए, अपना अपना घूमते हैं। एक शेर कहीं घूम रहा है, भाई उनके अड्डे भी नहीं होते शेरों के कि शेर यहाँ मिलेंगे, सब उनकी मीटिंग यहाँ होगी। शेर को शेर से भी मतलब नहीं है, तू अपने जंगल का शेर, हम अपने शेर, घूमते हैं। तो जागा हुआ पुरुष सिंह प्रवृत्ति का होता है और सोया हुआ पुरुष जो है वो भेड़ प्रवृत्ति का होता है। समझ लो अपन कौन सी प्रवृत्ति में आते हैं, वो अपने को चेक करना चाहिए। तो क्या समझा रहा था? यह लोक भय, परलोक भय, मरण भय, ये सब भय काल्पनिक हैं। तो सुकरात को कहा, जब उसने विद्रोह किया तो उसको उसके देश से निकाला दे दिया माने उससे 2 बातें कही कि सुकरात, या तो इस देश से निकल जाओ, हमारे राज्य से निकल जाओ, या फिर फांसी के तख्ते पर चढ़ जाओ। तो लोग, उसके शिष्य थे बहुत सारे, उनने समझाया कि अपन तो छोड़ दो ये जगह, वो कहीं और चलो। तो सुकरात ने कहा कि मैंने जो बात जानी है और उसे अब मैं कहे बिना रह नहीं पाऊँगा, और मैं इस देश को छोड़ के जिस देश में जाऊँगा और जब भी वो बात कहूँगा तो मुझे फांसी मिलेगी। तो अब दूसरे देश में फांसी लगने से अच्छा है अपने ही देश में फांसी लगनी चाहिए। तो सुकरात गया नहीं, और वहाँ का जो सम्राट था उसने उसको जहर दिलवा दिया। तो जब जहर पी लिया सुकरात ने, तो सुकरात मरने लगा, तो बिल्कुल वही शांत मुद्रा में मर रहा था। तो उसका जो चहेता शिष्य था उसने पूछा कि आपको डर नहीं लगता क्या, आपको डर नहीं लग रहा क्या? तो सुकरात ने जो जवाब दिया वो जवाब बहुत काम का है। उसने कहा, किस बात का डर, किस बात का डर? बोले, दुनिया में 2 धाराएं चलती हैं, एक नास्तिकों की धारा चलती है, एक आस्तिकों की चलती है। नास्तिक कहते हैं आत्मा नाम का कोई तत्व नहीं है, समझ में आया? पंचभूतों से मिलकर बनता है और पंचभूतों से मिलकर विलीन हो जाता है, बात खत्म हो जाती है। ये नास्तिकों का कथन है। और आस्तिक कहते हैं आत्मा अजर अमर है ना। आस्तिक क्या कहते हैं? आत्मा अजर अमर है। और बोले, मैं नहीं जानता इन दोनों में से सत्य कौन है। अब देखना गजब की बात, क्या जवाब दिया उसने? मैं नहीं जानता इन दोनों में सत्य कौन है, लेकिन मुझे दोनों के पक्ष से निर्भय होता हूँ मैं। अगर आत्मा वास्तव में पंचभूतों से मिलके बना है और जब आत्मा विलीन ही हो जाता है तो भय किस बात का? क्योंकि अगला जन्म ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? तो किस बात का भय? बात खत्म हो गई। और अगर आस्तिकों की बात माने कि आत्मा अजर अमर है, तो जब अजर अमर ही है, अब जब मरना ही नहीं है तो भय किस बात का? समझ में आया कि नहीं है? अपन अपने आप को देखें, अपन ना तो पूरी तरह नास्तिक हैं और ना अपन पूरी तरह आस्तिक हैं। अगर हम पूरी तरह आस्तिक भी बन जाएं तो भी हमारा काम हो जाए, और हम पूरी तरह नास्तिक बन जाएं तो भी निर्भयता आ जाए। ये निर्भयता क्यों नहीं आती हमारे अंदर? क्योंकि हमें संशय का सर्प 24 घंटे डसे हुआ है। कभी हम आत्मा को अजर अमर कहते हैं, कभी हम आत्मा को अजर अमर कहते हैं,
और कभी हम कहते साहब मर तो जाना ही है। तो वो दोनों अंदर में विश्वास किसी का नहीं है, कभी मरने का, कभी मैं तो अजर अमर हूँ, मैं तो अजर अमर हूँ। और श्री गुरु तो ऐसा कहते हैं, जो ये ज़्यादा अजर अमर बोलते हैं, सबसे ज़्यादा मरने का भय भी इनको ही होता है। इसलिए बोलते अजर अमर, तो इनके मन में थोड़ी शांति बनी रहती है। तो 7 भय कैसे हैं? काल्पनिक, यह लोक भय, परलोक भय, मरण भय, अकस्मात भय। एक अकस्मात भय भी बहुत अपने अंदर चलता है कि अचानक कुछ घट गया तो, भूकंप आ गया तो, दिल्ली वाले लिफ्ट में बंद हो गए तो, लाइट चली गई तो, लिफ्ट का तार टूट गया तो, रोड पे चल रहे हो किसी एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया तो श्री गुरु कहते हैं ऐसे काल्पनिक भय है ये सब, जो कल्पना से ये जीव करता है और अनंत आकुलता को भोगता है। तो अपन अपने आप में विचार करें, अपन इतना तत्व ज्ञान सुनते हैं, तो ये सब भय अपने अंदर अगर हैं, सम्यक दृष्टि को 7 भय नहीं होते। सुना आपने? ये तो सुना होगा ना, सम्यक दृष्टि को 7 भय नहीं होते। और अपने अंदर 7 भय हैं तो फिर अपन सम्यक दृष्टि नहीं, सीधा सा गणित है। तो शुरुआत कहाँ से करी थी? हम जितना सुख चाहते हैं यही हमारे दुख का कारण है। हम सुख चाहना छोड़ दें और सब परिणमन को जैसा हो रहा है वैसा स्वीकार करें, तो अनंत आकुलता तो उसी समय मिट जाती है। हमें जो आकुलता हो रही है, अनुकूलता में भी आकुलता हो रही है, सब कुछ मिल जाने पर भी आकुलता हो रही है, तो उसका कारण क्या है? भाई एक आदमी एसी में बैठा है, सब कुछ बढ़िया बैठा है, मकान है, दुकान है, सब बढ़िया है, खूब पैसा है, कोई दुख का, किसी बात का दुख नहीं है, फिर भी वो सुखी नहीं है, उसके आकुलता चित्त में बहुत है। अब प्रश्न है, अब आकुलता क्यों है? अब बताओ क्यों है आकुलता? बताओ अल्पना जी, अब क्यों है आकुलता? भाई सब अनुकूलता हो गई, उसमें कोई प्रतिकूलता का लक्षण ही नहीं है। निरोगी काया है, घर में माया है, कुलवंती नारी है, पुत्र आज्ञाकारी है, फिर भी दुखी है, फिर भी आकुलित है। अब क्यों है आकुलित? वह को रिक्त रही। एक तो ये कारण है कि इतना होने पर भी और मिल जाए, ये लोभ कसाय दुख का कारण है। दूसरा, ये मिल जाए, ये सब मिलने पर भी समाज वाले मुझे इज्जत कम देते हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ, भाई साहब खड़े खड़े आप 11 लाख लिखवा लो। तो एक तो मान उसको दुख देता है, लोभ उसको दुख देता है। तीसरा और बड़ा दुख का कारण बताता हूँ, ये 7 भय उसे दुख देते हैं। कौन से भय देते हैं? उसे बहुत सताते हैं। मेरा पाप का उदय ना आ जाए, मुझसे कोई छीन ला ले, कोई मैं मर ना जाऊँ, मेरी पत्नी ना मर जाए, कोई घटना ना घट जाए, लड़का बाहर गया है, इतने में अखबार पढ़ रहा था कि एक्सीडेंट हो गए हाईवे पे, मेरा लड़का भी बाहर गया है, तेज़ गाड़ी चलाता है, कहीं ऐसा ना हो कुछ घटना घट जाए। ऐसे काल्पनिक अनंत दुखों को बैठे बैठे जीव पैदा करता है। तो हमारे दुख का कारण परद्रव्य कहाँ हुआ? हम परद्रव्य के कारण दुखी कहाँ हैं भैया? श्री गुरु कहते हैं अपनी ही कल्पना से दुख हो रहा है। और इतना तत्व ज्ञान सुनने पर भी, इतना स्वाध्याय सुनने पर भी, आत्मा अजर अमर है सुनने पर भी हमारे 7 भय नहीं निकल रहे। क्रमबद्ध पर्याय जैसा महासिद्धांत हो, क्रमबद्ध पर्याय जिसने सुनी हो और उसके आकुलता नहीं निकले, तो श्री गुरु कहते उसने कैसी क्रमबद्ध पर्याय सुनी? समझ में? आकुलता रहनी ही नहीं चाहिए। पकड़ में आया? सम्यक दृष्टि के अनंत आकुलता मिट जाती है। और जो आकुलता दिखती है वो कोई आकुलता श्रद्धा के लेवल की नहीं है। वो अंदर में सब जानता है कि भैया कर्म के उदय के अनुसार, सर्वज्ञ के ज्ञान के अनुसार, पर्याय की योग्यता के अनुसार ही व्यवस्था बनेगी, वो ही परिणमन होगा। और ये जो मुझे आकुलता हो रही है
ये मुझे चारित्र मोह की कल्पना में हो रही है। देखो, चारित्र मोह की कल्पना और दर्शन मोह की कल्पना में क्या अंतर है बताओ। जो दर्शन मोह की कल्पना होती है वो कर्तृत्व सहित होती है। मैं पलट दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। और चारित्र मोह की जो कल्पना होती है उसमें कर्तृत्व नहीं होता। अंतर समझ में आया भाई? सब जैसे अब रामचंद्र जी हैं तो रामचंद्र जी को भी आकुलता तो अपन देख रहे हैं। सीता उठा के ले गया रावण, तो आकुलता तो उनको भी हो रही है, परेशान हो रहे हैं, युद्ध लड़ने जा रहे हैं। तो अभी श्री गुरु कहते हैं जब ऐसे परिणाम उनके हो रहे हैं उस समय भी श्रद्धा में अकर्ता ज्ञायक भाव को नहीं भूलते, पर्याय के कर्ता नहीं बनते। समझ में आया? कर्म के उदय को 100% स्वीकार करते और ये नहीं मानते अंदर में कि साहब इसके कारण ऐसा हुआ। उस श्रद्धा में बिल्कुल बना रहता है कि भैया ये पर्याय की योग्यता ऐसी है, पूर्व का मेरा कर्म का उदय ऐसा है और सर्वज्ञ के ज्ञान में ऐसा ही झलका है। एक अनंत आकुलता के बीच में भी ज्ञानी की श्रद्धा बनी रहती है। ये पहचानना बहुत कठिन है। देखो, ये पहचानना हमारे लिए तब तक कठिन है जब तक हम खुद सम्यक दृष्टि ना हो जाए। ये बात बिल्कुल समझ लो आप। देखो, हम कितने ही पुराण पढ़ें, हम कितने ही सम्यक दृष्टियों का जीवन पढ़ें, लेकिन जब तक हम खुद सम्यक दृष्टि नहीं हो जाएंगे हम उनके पुराणों को समझ नहीं सकते। अब आप भले ही शास्त्रों से, आगम के भार से कि हमारे शास्त्रों में लिखा है, तो आप भले ही उसको मान लेते हो कि हाँ साहब ऐसा हुआ, वो तो सम्यक दृष्टि थे, भले ही ऐसा हुआ, वो कहना अलग बात है। लेकिन वो रियल में उस काल खंड में, उस परिस्थिति में सम्यक दृष्टि कैसे रहे होंगे, ये बात जब तक हम खुद सम्यक दृष्टि ना हो जाएं तब तक हम कभी नहीं समझ सकते। इसलिए देखो, हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, हम पुराणों को पढ़ते हैं, लेकिन हम रियल में भरत जी जब अपने भाई पर चक्र छोड़ रहे हैं तब भी सम्यक दृष्टि थे, ये बात हमारे समझ में आती नहीं। अब आती क्यों नहीं है? क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि की समझ से बाहर है वो चीज़। भाई, मिथ्या दृष्टि ने जब पूरा जीवन दर्शन मोह में जिया है, हम सबका जीवन अभी दर्शन मोह में जा रहा है, तो चारित्र मोह में क्या होता है और दर्शन मोह में क्या होता है, ये भेद समझने के लिए पहले हमारे अंदर तो भेद हो। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? भाई, एक आदमी ने जिंदगी भर बिना पंखा कूलर एसी में वो गया ही नहीं, कभी देखे ही नहीं उसने। समझ में आया कि नहीं आया? उसे पता ही नहीं। अब उसे अपन शास्त्रों में एसी पंखा का वर्णन लिख दो, एक एसी होता है, उसमें ऐसा होता है, वो सुनता तो रहेगा लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि ये होता कैसे। पकड़ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही अपन जब तक खुद सम्यक दृष्टि नहीं होंगे तब तक अपन को सम्यक दृष्टि की पहचान भी बहुत मुश्किल है। इसलिए शास्त्रों में ये बात जो आई बीच बीच में कि ज्ञानी ही ज्ञानी को पहचान सकता है, उसका कारण ये है कि अज्ञानी के पास वो आँख नहीं होती है कि वो ज्ञानी को पहचान पाए। क्यों साहब, क्यों नहीं होती? क्योंकि अज्ञानी की नज़र, स्वयं की नज़र मिथ्यात्व की है। वो औदिक भावों को, क्रियाओं को ही देख पाता है, वो औदिक भावों को ही धर्म मानता है, पुण्य पाप मानता है, वो क्रिया को ही धर्म मानता है, वो इतना ही समझता है। तो वो किसी दूसरे जीव को भी जब सम्यक दृष्टि मानता है तो उसका आधार वो दृष्टि नहीं होती, उसका आधार उसकी बहिरंग आचरण और उसके परिणाम, औदिक भाव होते हैं। आप समझ गए मेरी बात? अब क्या क्या कर सकता है वो? क्योंकि वो यही समझता है कि सम्यक दृष्टि होगा तो ऐसा होना चाहिए, ऐसे अपने एक हिसाब है। लेकिन सम्यक दृष्टि का बाहर में कोई वैसा आचरण प्रकट नहीं होता कि वो उसकी लेन पे बैठ जाए। माने वो सम्यक दृष्टि भी वो आचरण कर सकता है और वो ही आचरण मिथ्या दृष्टि भी कर सकता है। तो अपन के देखो, द्रव्यलिंगी मुनि है, ये मुनियों में इतनी अपन ने रखी कि साहब मुनिराज जो होते हैं
वो परीक्षा प्रदान करके ही मानना, उनकी परीक्षा देखना। देवशास्त्र गुरु क्यों रखा? क्योंकि गुरु में भी दो भेद हैं। एक तो खाली द्रव्यलिंगी मुनि है और एक द्रव्यलिंग के साथ भावलिंग मुनिराज है। लेकिन वो भावलिंग प्रकट नहीं होता, वो बाहर में नहीं दिखता बिल्कुल भी, क्योंकि द्रव्यलिंगी मुनि और भावलिंगी मुनिराज को तुम बैठा हो तो सर्वज्ञ के अलावा कोई जान ही नहीं सकता कि इनमें से कौन भावलिंगी है। क्यों? क्योंकि भैया अपन तो अंदर में कुछ जानते नहीं, समझना मेरी बात। तो अब अपन बाहर में भी आचरण के आधार पर ही साधु मानते हैं। ऐसे ही अब हाँ, अगर अपन खुद मुनि हो जाएं तो फिर अंदर में वो धारा अपने बहेगी। तो अपन जब मुनिराज किसी के साथ रहेंगे तो अपने आप भाव भाषण होने लगता है कि इनके अंदर कौन सी धारा बह रही है। ये कोई कठिन काम नहीं है, ये जागृति का काम है। ये बेहोशी में नहीं हो सकता, आपको जागृत रहना पड़ेगा। जैसे हम सब में भी जो जीव जागा हुआ होगा वो अंदर की दृष्टि के कारण जब उससे कोई तत्व चर्चा करता है तो वो पहचान जाता है इसकी नज़र कहाँ पर है, ये कहाँ से देख रहा है, कहाँ से समझ रहा है। लेकिन सामान्यतया मिथ्या दृष्टि जीव किसी भी को ज्ञानी या अज्ञानी जो मानता है वो औदिक भावों के आधार से मानता है, क्रियाओं के आधार से मानता है। इसीलिए चौथे गुण स्थान वाले को अपना गुरु बनाना बहुत कठिन है। यदि उसका कोई भेष ना हो तो भाई, अब गुरुदेव जैसा वेश हो, त्यागी वृत्ति हो, ब्रह्मचारी हो तो आदमी थोड़ा एक्सेप्ट कर लेगा गुरु के रूप में, क्योंकि उसको कुछ लक्षण तो दिख रहे हैं अपने से अच्छे, तो वो सोचता है कि ये तो हमारे गुरु बना लेंगे। लेकिन बिल्कुल आपके जैसा ही आदमी घर गृहस्थी वाला हो, बाल बच्चे वाला हो, उसको अपन गुरु कैसे माने? प्रॉब्लम समझ में आ रही इस पंचम काल की, वर्तमान काल की। अब अपन उसको गुरु मान नहीं सकते, अब उसके प्रति गुरु नहीं मानते तो वो श्रद्धा नहीं रहती। अब वो श्रद्धा नहीं रहती तो हमारे यहाँ पर अध्ययन अध्यापन जैसा काम हो गया, वो गुरु शिष्य वाला काम नहीं हो पा रहा। और वो गुरु शिष्य के काम में क्या होता है? विनय, वात्सल, समर्पण, प्रेम, आदर, भक्ति, ये सब प्रवेश करते हैं। और ये पता क्या है, ये जितने भी शब्द बोले मैंने, ये जैसे एक बीज में से फूल निकलने के लिए खाद, पानी, अच्छी हवा, सूर्य का प्रकाश, ये सब चाहिए ना, तब उसमें से फूल निकलता है, अंकुरित होता है। अगर उसको तुम अंधेरे कमरे में उस बीज को ज़मीन के अंदर रख दो तो उसमें से वो नहीं निकलेगा। अच्छा बताओ, योग्यता किसमें थी अंकुरित होने की? बीज में कि आजू बाजू की चीज़ों में, हवा पानी में। लेकिन ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो देखो, तुम निमित्त नैमित्तिक संबंध को सर्वथा झुठलाना नहीं कभी भी। निमित्त नैमित्तिक संबंध जैसे हैं उसका ध्यान ज्ञानी भी रखते हैं, रखते कि नहीं रखते? हाँ, किसने? अरे आप समझ ही नहीं रहे। तो आप 200 बरस पहले हो गए तो आपने मान लिया, जब मैं 200 बरस बाद हो जाऊंगा तो आप मुझे ही मान लोगे। जो वर्तमान वाले थे उनने नहीं माना, वर्तमान वालों के सामने तो वे फांसी पे चढ़ गए। वर्तमान वालों के पास तक तो भगवती दास जी का दोहा पढ़ना याद है आप लोगों को? किसका है वो मुझे अब ध्यान नहीं रहता, दादा सुनाते थे। भगवती दास जी थे या बुद्धजन जी थे, कौन थे? भगवती दास जी थे। यहीं आगरा में परचूने की दुकान करते थे, समझ में आया? और वहाँ बैठ के ये भजन लिखते थे, सुंदर सुंदर बहुत भजन है, बहुत बढ़िया भगवती दास जी की रचना है। तो वहाँ की आगरा की समाज जो थी ना, उन्हें पूछती भी नहीं थी, और वे अपनी बजाय दुकान करते रहते थे। ग्राहक आता था तो कहते थे भैया तुम ले लो और हम लिख रहे हैं। तो दिल्ली की समाज गई एक बार तीर्थ यात्रा करने, समझ में? तो वहाँ पे मंदिर, इधर की घटना है, ताज पे तुम्हारा कौन सा है आगरा में, समझ में आओ? हाँ, तो पढ़ देख लेना जो भी। तो वहाँ पर गए तो वो पंडित जी बैठे थे, तो कोई भैया दिल्ली की समाज आई है, तो पंडित जी उठ के वो मंदिर के दर्शन कराने उन लोगों को ले गए। तो वहाँ पर
जब उनको परिचय हुआ कि ये भगवती दास जी हैं, तो उन लोगों ने दिल्ली वालों ने की पढ़ी थी एक दो रचनाएं। अरे बोले ये पंडित जी, और पंडित जी की हालत देखी उन लोगों ने, तो उनने भगवती दास जी की दुकान खड़े खड़े वहीं बिकवा दी। तो हाँ बिल्कुल सच्ची घटना है। तो भगवती दास जी कहने लगे कि भैया हमें, बोले हमारे साथ चलो, आप तो वहीं रहना दिल्ली में और बढ़िया अपना स्वाध्याय करना, ये सब छोड़ो। तो उन्होंने कहा अरे हमारी दुकान है। बोले चलो आपकी दुकान ख़त्म कर देते हैं। तो वहीं पर लोगों को बुला के, लो भैया ये 10 किलो चीनी है, इतने पैसे दे दो, इतने पैसे दे दो। तो पता कितने पैसे मिले? 1.25 रुपया। पूरी दुकान बिकी 1.25 रुपये में, समझ में आया ना। और 1.25 रुपये पंडित जी ने अपना रखा, बोले आप अपना रखो और चलो हमारे साथ। तो अब आगरा की समाज आ गई। अरे बोले हमारे पंडित जी को कैसे ले जाओगे? तब उनने एक दोहा लिखा कि चले भगवती दास, समझ में आया, ऐसा कुछ लिखा, डॉक्टर साहब सुनाते थे। हाँ ऐसा कुछ, ऐसा मुझे ध्यान नहीं। तो समाज तो ऐसा रहा है, ज्ञानियों को पहचान नहीं सकता समाज। और देखो भाई, उस समय का ज़माना तो अलग था, उस समय की परिस्थितियाँ अलग थी, समझ में। आज की परिस्थितियाँ बहुत अलग हैं। उस ज़माने के जीव मंद कसाय होती थी, कारण कोई बड़ी बात नहीं है, मंद कसाय तो आज के भी जीव होते हैं, लेकिन आज की परिस्थिति मंद कसाय में रहने लायक नहीं है। आप समझ रहे? पहले मंद कसाय वाले की इज्जत करते थे, आजकल मंद कसाय वाले को बेवकूफ़ समझते हैं। जमाना तीव्र कसाई हो गया ना, उल्टा हो गया। अब उसे भोला राम कहते हैं लोग। तो पंडित टोडामल जी साहब को इतनी बड़ी सज़ा मिली, तो पढ़ो आप इतिहास। और हम उसको सुनाना नहीं चाहते। आप दादा की व्यक्तित्व पढ़ लेना पुस्तक, उसमें भाई साहब जैनियों का हाथ है। और जब टोडामल जी साहब के साथ वो घटना घटी, तो बहुत सारे पंडित तो खुश हो गए, इसको तो मिलनी चाहिए सज़ा। और आज भी अगर मुझे अभी कोई 2-4 थप्पड़ मार दे ना, या कोई मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर दे, या तुम लोग भीम गली से निकाल दो और मैसेज भेज दो कि हमने विवेक सागर को निकाल दिया भीम गली, तो कई पंडित खुश हो जाएंगे कि ये बहुत बोलता था, इसको ज़रूरी था। हाँ योगेश जी देखो अपने सामने की घटना है भाई, कुछ नहीं। और अब वापस ये जगत तो ऐसे ही है। हमने तो उनको कहा था भाई साहब को, भाई साहब आत्मकल्याण पे ध्यान दो, कुछ नहीं रखा। महाराज क्या कर रहे, त्यागी वृत्ति क्या कर रहे, आश्रमों में क्या हो रहा, पंडित क्या कर रहे, सेठिया क्या कर रहे, इन सब चीज़ों में स्वाध्याय करो, तत्व चिंतन करो। हल्का फुल्का कमेंट्स हो जाए, वो भी व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत कभी किसी पे कमेंट्स नहीं करना चाहिए, मैं कभी इसके पक्ष में नहीं रहता। और दूसरी बात, हाथ धो के पीछे नहीं पड़ना कि हम दूरबीन लेके घूमने लगे क्या कौन से महाराज क्या कर रहे हैं। अरे हमें क्या लेना देना, हम तो कहते कोई रात में भी खा ले, हमें क्या मतलब, 3 टाइम खा ले, हमें क्या हम किसी के करता धरता थोड़े ही है भाई तुम्हारे पास। अरे हमारे पास एक काम है ना कि हम ऐसे साधु के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। डॉक्टर साहब एक बात हम लोगों को सिखाते थे कि देखो बेटा, जगत में नकली नोट तो चलेंगे, ये बात तो पक्की है, समझ में आया। और वो कहते थे वो जो नकली नोट चलाते हैं उनकी बहुत मजबूत पकड़ होती है देश पर, दुनिया पर, समाज पर, और उनके हाथ बहुत लंबे भी हैं। और तुम नकली नोट बंद कराने जाओगे तो बेटा तुम पिट के आओगे, या तुम ही बंद हो जाओ, या जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो साहब ये तो बड़ी मुसीबत हो गई, नकली नोट चलेंगे तो हम क्या करेंगे। तो दादा एक बात कहते थे कि फिर भी एक उपाय है, तुम ये सावधानी रख सकते हो कि नकली नोट तुम्हारी जेब में ना जाए, बस फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि साधु तो हमेशा से जगत में चलते हैं, क्योंकि सच्चा साधु बनना तो बहुत दुर्लभ है। ये तो ऐसे ही चलेगी परंपरा। अगर 1000 साधु बनेंगे, दिगंबर की बात कर रहा हूँ, श्वेतांबर अपना लगा लेवे, अन्नमति अपना लगा लेवे, अगर 1000 बनेंगे तो उसमें से 2 साधु भी अगर सच्चे हो जाए तो बहुत बड़ी कृपा है अपने ऊपर, समझ में आया। ये तो आदिनाथ का समय भी, कोई किसी का भी समय उठाओ तो ऐसे ही होता है।
भाई एक बात बताओ, अगर धर्म इतना आसान होता, छठवां सातवां गुणस्थान इतना आसान होता, तो फिर तो बात ही क्या कहना। और मैं आपको इतिहास का एक उदाहरण देता हूँ जिससे आपको समझ में आ सकता है कि कितने साधु मिथ्या दृष्टि होते हैं संघों में। आप उस घटना को याद कर रहे हो, भद्रबाहु की घटना को। भद्रबाहु स्वामी के 24,000 शिष्य थे। यहीं की घटना है हमारे मथुरा की। कितने शिष्य थे जैन साहब? सच्चे 24 नग्न दिगंबर साधु। और जब उनने दुर्भिक्ष काल के बारे में बताया कि काल में बहुत स्थिति खराब होने वाली, भूखे मरेंगे और ये स्थान अपने रहने लायक नहीं है, और उनने कहा अपन को यहाँ से चलना चाहिए, तो उसी में से क्या हुआ, 24,000 में से 12,000 तो वहीं के वहीं पलट गए। तो इसका मतलब है 12,000 तो मिथ्या दृष्टि थे ही ना भाई। गुरु की आज्ञा मानी नहीं ना, विश्वास नहीं किया ना, और काम तो रह लेंगे जैसे बनेगा, तुम जाओ। इससे पता चलता है कि 24,000 में से 12,000 तो वहीं छट गए, 50%। अब मेरा प्रश्न है, भद्रबाहु स्वामी तो निमित्त ज्ञानी थे, भावलिंगी मुनिराज थे, समझ में आया कि नहीं आया? उनको तो अपना गमक गुरु कुंद देव ने याद किया। प्रश्न ये है कि उनने ऐसे मिथ्या दृष्टियों को दीक्षा क्यों दी? उनको तो चेक करके देना चाहिए ना भाई, इतनी सारी दीक्षाएं दे दी। प्रश्न ये है, कभी भी मुनिराज किसी का सम्यक दर्शन, किसी की ये चेक करके नहीं देते भाई। उसकी परिणति में वैराग हो, समझ में आया कि नहीं आया? संसार से उदास हो, वास्तव में मुनि बनना चाहता हो, तो मुनिराज कहते बन जाएगा, तो यह साधना करेगा। संसार में रखा क्या है? इस भाव से भद्र परिणामी जीवों को, और अच्छा स्वाध्याय करते हो, तत्व चिंतनशील हो, संग में कई दिन गुजार लिए हो, ऐसा नहीं एकदम से दीक्षा नहीं देते, और खूब भावना देखते दीक्षा लेते हैं। क्योंकि भैया भावलिंग द्रव्यलिंग तो अंदर की चीज़ है भाई, समझ में? अब वो जब होगा होगा, लेकिन इस चक्कर में साधु नहीं बन सकते, ऐसा तो नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि साधु तो बहुत बनते हैं, लेकिन भावलिंग तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जैसे पंडित तो बहुत बनते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि होना बहुत दुर्लभ है। दानवीर सेठ तो बहुत होते हैं, लेकिन सच्चा दानी आत्मज्ञानी सेठ होना बहुत मुश्किल है। और ये आज की बात नहीं है कि पंचम काल है, ये बेकार की बात है। ये मोक्ष मार्ग का रेशो हमेशा से इसी संख्या में रहता है, हमेशा से। समझ में आया? एक आध दो जीव निकलते हैं और बाकी तो यही घूमते रहते हैं। अलग बात है कि वो बैठे रहते हैं प्रॉपर, लेकिन वो निकल नहीं पाते संसार से, क्योंकि संसार से निकलना इतना आसान है ही नहीं, रियल में बहुत मुश्किल है। तो देखो क्या बता रहे थे कि मुनिराज भी वास्तव में बाहर से नहीं पहचाने जाते, समझ में आया? माने अंदर से हम उनके नहीं जान सकते। तो अभी चौथे गुणस्थान वाले सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जो हमारे जैसे घर गृहस्थी वाले हैं, उनको पहचानना तो और कितना कठिन है, क्योंकि उनके औदिक भाव बिल्कुल अपने जैसे, उनकी क्रियाएं अपने जैसी। तो अपन कैसे मान लें कि ये सम्यक दृष्टि और हम मिथ्या दृष्टि? ये कैसे मान लें? एक तो हमारा अहंकार हमें ये बात स्वीकार ही नहीं करने देगा। देखो मैं आपको सच्ची बातें बताता हूँ। मुझे कितने लोग जो है YouTube से जानते हैं, मुझसे मिले नहीं, और वास्तव में वो जब तक मिले नहीं, उनकी श्रद्धा मेरे प्रति भगवान जैसी रहती है, कई की बिल्कुल भगवान जैसी। माने वो कहते हैं कि साहब हमारे जीवन में आपने ये परिवर्तन ला दिया, हम तो जाग गए, हम तो सोए हुए थे, जो जो चीज़ बोलते रहते हैं। और फिर कई दफ़े कहते हैं हमें आपसे मिलना है, हमें आपसे मिलना है, आप किसी कार्यक्रम में नहीं आते, आप कहीं दिखते नहीं, आप बस मिल जाओ, बहुत बहुत। और मैं कई दफ़े देखता हूँ जब जिससे मिल जाता हूँ, अधिकतर तो उसमें से छटके चले जाते हैं। अब मैं कभी कभी बहुत सोचता हूँ कि हुआ क्यों ऐसा? ये आदमी मुझसे इतना बेकरार था मिलने के लिए,
और जब मैं इसको मिल गया तो ये ऐसा ऐसा क्या हुआ कुछ नहीं। उसकी श्रद्धा में मैं बहुत बड़ा ज्ञानी ध्यानी था प्रवचनों के माध्यम से, समझ में आया कि नहीं आया। और जब उसको मेरे साक्षात दर्शन हुए तो उसे तो वही पैंट शर्ट वाला, वही सामान्य जीव, वैसे ही खाता पीता, वैसे ही घर गृहस्थी, तो उसकी वो श्रद्धा को स्वीकार नहीं हो पाता कि मेरा गुरु ऐसा हो सकता है। फिर उसको एक ही बात समझ में आती है कि पढ़ाते अच्छा है, ज्ञान बहुत अच्छा है, समझाते बहुत अच्छा है, छेवसम ज्ञान बहुत है, बताने का तरीका बहुत अच्छा है, और हम उनको सुनते भी हैं, बताते ही बहुत अच्छा है, लेकिन अब वो श्रद्धा उड़ गई। अब मैं आपको ये बात समझा क्यों रहा हूँ, मैं ये समझा रहा था कि जो ये भक्ति है, जो ये समर्पण है, जो ये वात्सल्य है, जो अंदर में आदर भाव है, जो विनय भाव है, इनसे होता कुछ नहीं है, लेकिन ये अनिवार्य अंग है श्रद्धा को पलटने के लिए, पात्रता। देखो इसके लिए क्या उदाहरण दे रहा था मैं कि जैसे बीज में से ही अंकुरित होता है, उसकी योग्यता से होता है, ये परम सत्य है। लेकिन अगर उस बीज को तुम कहीं अंधेरे में या ऐसी जगह लगा दोगे जहाँ उसको प्रकाश नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, मिट्टी नहीं मिलती, तो वो अंकुरित नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर हमारे अंदर जिससे हम सुनते हैं उसके प्रति हमारा वैसा भाव नहीं होगा, अंतरंग में उसका बहुमान नहीं होगा, तो वो प्रवचन हम सुनेंगे, हमें समझ में आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है समझने में, लेकिन वो श्रद्धा के लेवल पर जो परिवर्तन चाहिए वो नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हम जिसका सुन रहे हैं अंदर से उसके प्रति हमारी मान्यता ये है कि जी हमारी जैसा है और कुछ नहीं है, ये थोड़ा पढ़ के आ गए जयपुर से, इनने शास्त्र पढ़े हैं तो ये पढ़ा देते हैं, बाकी इससे ज़्यादा को। तो वो क्या होता है, वो मान्यता जब ऐसी होती है तो वो अंदर में विनय के अभाव में वो फूल नहीं खिलता, वो सम्यक दर्शन का अंकुर नहीं जगता। इसलिए आज मोक्षु समाज में आप देखोगे तो एक नीरसता है सम्यक दर्शन के संबंध में, गुरु के संबंध में, समर्पण के संबंध में। यहाँ हर आदमी चौधरी है, हर आदमी अपने आप को संपूर्ण समझ रहा है। वो कहता है मैं कोई गुरु की जरूरत नहीं है, और गुरु से कोई ज्ञान नहीं होता, क्योंकि हमारे गुरु ने ऐसा पढ़ाया है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? आज सच्ची बात है, मोक्ष समाज जितनी समाज भी है, ये गुरुदेव का इतना फोटो लगाते हैं, स्टैचू लगाते हैं, जहाँ भी कार्यक्रम होता है गुरुदेव के बड़े बड़े फोटो लगते हैं। हृदय पे हाथ रख के बताओ, गुरुदेव का प्रवचन कितने बहुमान से सुनते हैं? और कई लोग कहते हैं हमें समझ में नहीं आता। समझना पर जैसे ये थोड़ी खतरनाक बात, घबरा नहीं, अब बड़ी खतरनाक बात कह रहा हूँ। जब तुम्हें उनका प्रवचन ही समझ में नहीं आता तो तुम्हें उनका बहुमान क्यों आता है? तुम्हारा बहुमान का आधार क्या है? तुम्हें तुमसे कुछ समझ ही में नहीं आता, फिर तो तुम्हें सारा बहुमान मेरा आना चाहिए। लेकिन आपको प्रत्यक्ष वाले का तो कोई बहुमान है नहीं, और आप गुरुदेव का बहुमान करते हो, जिनका प्रवचन 10 मिनट चला दो तो तुम घड़ी देखते हो कि कब बंद होगा। ऐसा बहुमान है गुरुदेव के प्रति कि जिसका प्रवचन 10-15 मिनट चलाना पड़े तो माथे सल्ल पड़े। अब जितनी पोल खोलता हूँ इतनी रहने दो। नहीं, आप मैं प्रश्न मेरा नहीं, वो ये नहीं है। मैं बहुत, आप मेरी बात को कमेंट्स ना समझें प्लीज़, आप मेरी बात की गहराई समझें मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ इसका मतलब तुम गुरुदेव को नहीं मानते, तुम परंपरा को मानते हो, तुम परंपरा को ढो रहे हो। हाँ, तुम गुरुदेव के कुल वाले हो गए हो। आप समझ रहे हैं? जैसे कई लोग अपने बाप की फोटो अपने घर में टांग लेते हैं, लेकिन बाप जीते जी उसकी कोई कीमत नहीं करी, मरने का क्या, तो सब फोटो क्यों टांग ली? अरे बाप तो था तो टांगनी तो पड़ेगी। ऐसे कहीं हमने गुरुदेव श्री के साथ तो नहीं किया।
साहब अपन गुरुदेव वाले हैं तो कम से कम फोटो तो चाहिए। वो हो सकता है कि फोटो पे लड़ाई भी हो रही हो। देखो जगत में कभी कभी ऐसा बहुत होता है कि आदमी जिन बातों पे लड़ता है उन बातों का कोई सार ही नहीं है। मैंने इसी भीम गली में लड़ाई झगड़े देखे फोटो के पीछे, समझ में आया? फोटो लगवाने वाले गुरुदेव को सुनते कि नहीं सुनते, लेकिन फोटो चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? तुम गुरुदेव को नहीं मानते, तुमने एक पंथ, एक संप्रदाय, एक परंपरा बना ली है। हमारे यहाँ मंगलिक कर देते हैं गुरुदेव का, ये मंगलिक कर दो, गुरुदेव का 2 मिनट प्रवचन चला दो, मंगलिक कर दो, फिर अपना कार्यक्रम चलाएंगे। जी हो क्या रहा है? तुम्हारा जो सबसे बड़ा गुरु है, सबसे ज़्यादा तो उसका ही प्रवचन व्यवस्थित चलना चाहिए पहले नंबर पर। और अगर तुम्हें गुरुदेव का प्रवचन समझ ही में नहीं आता, तुम्हें कुछ समझ, तो भैया तुम्हें गुरुदेव की महिमा किस बात से? तो फिर महिमा तुम्हें इस बात से है कि तुम्हारे पिताजी गुरुदेव की महिमा करते हैं, इसलिए तुम भी गुरुदेव की महिमा करते हो। कितने दिगंबर हैं, और हम भी वही दिगंबर हैं जो अपन क्या बोलते थे बच्चे जी, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गढ़ी, मंगलम कुंद कुंदादेव, बोलते थे कि नहीं बचपन से। लेकिन दीदी आपको आश्चर्य होगा, हम बचपन से कुंद कुंद का नाम लेते आए, लेकिन हमें यही नहीं पता था ये कुंद कुंद है कौन। और महिमा इतनी कि कुंद कुंद के खिलाफ कोई बोल दे तो क्या करेंगे अपन, बोलो? अभी भी ऐसे लोग हैं कि नहीं जो समय सार नहीं पढ़ते, नियम सार नहीं पढ़ते, प्रवचन सार नहीं पढ़ते, समय सार नहीं पढ़ते, कुछ नहीं पढ़ते, और हर प्रतिमा पे कुंद कुंद का नाम लिखवाते हैं और बड़ी शान से कहते हैं सबरे महाराज हम कुंद कुंद आमना के। अरे भैया तुम कैसी कुंद कुंद आमना के हो कि कुंद कुंद के ही शास्त्र नहीं पढ़ते? तुम कैसी आमना के हो कि उनके शास्त्रों का विरोध और करते हो? करते कि नहीं करते? एक बहुत बड़े महाराज की घटना मुझे भी सुनाई थी रतलाम में, समझ में आया? अब नाम लो तो ही विवाद होते हैं। बहुत बड़े महाराज, अब नहीं रहे वो, बहुत बड़े साधु, समझ में आया? वो जिनके घर पे मैं रतलाम में रुका था, वो उनके पिताजी, समझ में आया? जब वे साधु ने दीक्षा ली नहीं थी वो तब से जानते थे, समझ में आई मेरी बात? जब वो ब्रह्मचारी थे और बाद में साधु बन गए, दीक्षा ले ली, तो एकदम से बड़े साधु तो हुए नहीं, तो वो बहुत उनके साथ घनिष्ठता थी। तो जब घनिष्ठता थी तो वो बताते हैं कि जब ये सोनगढ़ के शास्त्रों को निकालने की बात आई तो उन्हीं साधु ने कहा कि ये बहुत गलत है किसी के भी शास्त्रों को निकालना, क्योंकि शास्त्र कहीं से भी प्रकाशित हो उसमें गाथाएँ तो आचार्यों की ही लिखी हुई हैं, उसमें बातें तो सारी जिनेंद्र देव की हैं, जिनवाणी की हैं, और ये किसी कीमत पर नहीं होना। ये उनका वचन थे उस समय। और बाद में वो बताते हैं कि बाद में उन्हीं ने सबसे ज़्यादा झगड़ा फैलाया। देखो जगत कैसे चलता है भाई साहब। जब तक आपका नाम नहीं होता, जब तक आपका कोई पंथ नहीं होता, जब तक आपकी कोई पहचान नहीं होती, तब तक आप सच के साथ रहते हो। और जब आपकी कोई पहचान बन जाती है, जब आपका कोई पंथ बन जाता है, जब आपका कोई संप्रदाय बन जाता है, तो आप सच के साथ नहीं रहते, अपने पंथ के साथ रहते हो। फिर आप उन बातों का पोषण करते हो जिससे हमारे पंथ का पोषण हो। इसलिए मैं कहता हूँ अगर हम पंथवादी, संप्रदायवादी बनेंगे तो हम सत्य तक नहीं पहुँच पाएंगे। ये बिल्कुल परम सत्य समझो। तो इस पर चर्चा ले रहे थे कि भैया ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। देखो भाई, सुनने और सुनाने की बात नहीं है। बात अगर हमारे अंदर बहुमान नहीं आएगा, विनय नहीं आएगी, हम चाहे जिससे सुनते रहेंगे, सुनने के लिए सुनते रहेंगे, तो भैया ये बात नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। परंपरा से काम नहीं होता। अभी जैसे बच्चन जी कह रहे,
दौलत राम जी, सदा सुखदास जी, पंडित टोडरमल जी साहब। भाई साहब आपको पता नहीं है, इनके ज़माने में जाके देखो आप, इस संसार बड़ा खतरनाक है। डॉक्टर साहब को सारी दुनिया पूछती थी और जयपुर में एक आदमी नहीं आता था प्रवचन सुनने। हम लोग हंसते थे घंटों तो सोच के कि कैसा दुनिया है। यही देखना है, तुम्हारी भीम गली का उदाहरण दे दूँ, यहाँ मैं रोज़ प्रवचन करता हूँ, कितने लोग हैं जो नहीं आते और अपन सब अच्छे से जानते हैं। और बाहर बेचारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि विवेक जी कब पधारेंगे। श्वेतांबर भी आते हैं, अभी रतलाम में गया था, इतने श्वेतांबर भाई आए सुनने के लिए, पूछो। और सब यूट्यूब पे सुनते हैं और वो कहते हैं अगर हमें पता चल जाए। वहाँ गया था सनावत, तो वहाँ बहुत लोग आए, व्यवहारी आए, बोले साहब इन पंडित जी को तो सुनना है चाहे कुछ। क्यों भैया? भैया ऐसा ही जगत है। यहाँ के लोग क्यों नहीं सुनते पता है आपको? क्योंकि यहाँ के लोगों को मेरे औदिक भाव विशेष पता है। वहाँ के लोगों को बेचारों को इतना मौका ही नहीं मिला कि मेरे औदिक भाव पता चले, है समझे? वहाँ तो जहाँ सामूहिक भोजन चल रहा हो वहाँ मुझे खाने ही नहीं देते। 3 आदमी आगे पीछे हो गए, पंडित जी चलो आपकी व्यवस्था स्पेशल घर पे कर रखी है। तो उन्हें क्या पता चलेगा कि पंडित जी यहाँ भी खा लेते हैं। लेकिन यहाँ वाले तो ऐसा करते नहीं। यहाँ वाले तो जहाँ बैठाओगे वहीं बैठ के खा लेंगे। तो वे 4 आदमी निकलते हैं, कहते देखो लो पंडित जी भी तो यही ले लेते हैं सब। अब उसको अब समझ में, ऐसा ही संसार है, यही स्वरूप है। या तो तुम ढोंग करो तो पूज्यता पाओगे, या समाज में इतनी जागृति आ जाए कि भाई साहब वो अधिक भाव से भिन्न कुछ काम कर सके तो पूज्यता पाओ। इसलिए जगत में अधिकतर लोग पूजने के लिए आडंबर का सहारा लेते ही लेते हैं, क्योंकि आडंबर सर्वत्र पूज्यन्ते। आडंबर के बिना कोई नहीं पूछता। अभी देखो सब में राहुल गांधी हो रहा है। अब उसके 4 आदमी इधर चलते, 4 इधर चलते और ऐसा चलता। अब नाम हो गया ना, तब उसकी हर चीज़ स्पेशल लग रही लोगों को, और पहले लोगों को पप्पू लगता था। ये क्या है? ये सब मीडिया का खेल होता है, ये सब प्रेजेंटेशन का खेल होता है कि नहीं भाई? बड़ा खतरनाक है। एक चुटकुला पढ़ रहा था मैं, और वो चुटकुला भूल रहा हूँ, लेकिन चुटकुला बड़ा मस्त था। एक आदमी की नई नई शादी हुई और उसकी पत्नी आई। तो पत्नी आने के बाद उसने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम सिर्फ एक बात बताओ, तुमने मेकअप किस ब्यूटी पार्लर से करवाया था? समझ में आया कि नहीं आया? तो उसने बता दिया फलाने ब्यूटी पार्लर से गया, वहाँ गया। अब वो उसके आगे का भूल गया मैं। उसने कुछ ऐसा काम किया कि नहीं उसने क्या किया, बहुत सारी पहले हाँ ये करो किसके कितने पैसे लोगे? तो उसने दुनिया भर का पैसा जो है ना मेकअप करा, जो भी उसका काम करा। तो उसने कहा साहब 5000 हो गए। तो उसने 5000 के बदले उसे 100 रुपये दिए। बोले क्या कर रहे हैं? काम तो 5000 का। बोले तुमने भी मेरे साथ धोखा किया। पैसा में तुम्हारे साथ, ऐसा कुछ था। कहने का तात्पर्य है कि वास्तव में ये जगत ऐसे ही चलता है, जैसा दिखता है ना वैसा होता नहीं, जैसा होता है वैसा हमें देखने की आदत नहीं। ये मेकअप का जिसने निर्माण किया ये कितना झूठा है, कितना आर्टिफिशियल है। आदमी की रियलिटी तुम्हें परिचय में नहीं आए। आजकल तो ये कहते हैं लड़की देखने जाओ, और जब वो देखने आए तो पहले को बहन नहीं, मतलब जो भी पहले जो है मुँह धो के आओ। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि भैया मुँह धुले तो पता चले ये लगती कैसे है। आडंबर सर्वत्र पूज्यन्ते। इसलिए बचो भैया, बहुत खतरनाक चीज़ है ये। हमारे साथ बड़ी प्रॉब्लम है। हम वर्तमान में ऐसे युग में हैं कि यहाँ गुरु का अभाव है, और जो हमारा काम कर सकता है उसे हम गुरु मान नहीं सकते। बड़ी प्रॉब्लम है भाई साहब, बड़ी खतरनाक स्थिति है। सच्ची बात बता रहा हूँ मैं, ये तुम्हारे साथ नहीं, मैं खुद फील करता हूँ। ये जब मैं पढ़ता था, ये आज का चिंतन नहीं है,
ये जब मैं पढ़ता था ये तब मेरा चिंतन था। मैंने तब भी बोला था दादा को कि हम मोक्षुओं को कुछ नहीं हो सकता। दादा बहुत हंसते थे मेरी बातों में, कहता था तू ऐसी बातें क्यों करता है। मैंने कहा मैं सच बता रहा हूँ, मैंने सब देख लिए तुम्हारे सामने तुम्हारे वचन सुनते हैं और पीठ पीछे तुम्हारी बुराई भी करते हैं। अरे जब तुम अपने गुरु की पीठ पीछे बुराई कर सकते हो तो तुम उससे प्रवचन क्यों सुनते हो? मैं तो ये कहूँगा भैया आपकी बात मानता है कि आप अपनी सारी स्थिति स्पष्ट जैसे बता तो रहे हो, लोग इस बात को रखते हैं। हाँ, मैं बता तो रहा हूँ, अगर मेरे अंदर भी ये पूज्यता का राग आ जाए ना तो आडंबरी होने में देर थोड़ी लगती है। लेकिन मैंने पहले ही नियम ले रखा है कि पूजना है ही नहीं। उल्टा जो पूजने लगता है ना मुझे, उसको भी धक्का देता हूँ थोड़ा सा कि भाग सके तो तू भी भाग। समझ में? बड़ा उल्टा है ये, बड़ा उल्टा है। समझ में? ये मार्ग ऐसा है, गुरुजीएफ का नाम सुना होगा। एक राजा था, राजा सम्राट को एक दिन बैराग आ गया और सम्राट ने कहा अब मुझे आत्मज्ञान को प्राप्त करना है और मुझे कोई आत्मज्ञानी पुरुष की तलाश करो। तो मंत्रियों ने कहा देखो महाराज, आत्मज्ञान बहुत दुर्लभ चीज़ है और राजा महाराजाओं की तो बिल्कुल बस की नहीं है। लेकिन सम्राट बहुत क्षत्रिय था, उसने कहा क्या बात करते हो, आत्मज्ञान ही चाहिए अब। बोले है कोई आत्मज्ञानी? बोले एक है, लेकिन बड़ा उल्टा है वो, बड़ा ही उल्टा है। राजा ने कहा कितना उल्टा है भाई, जाके हम भी देखें। बोले तो चलो आप जाओ, पहुँचो। तो गए सम्राट। तो सम्राट ने बड़े उससे अपने सम्राटपने में कहा कि सुनो महाराज, आत्मज्ञान प्राप्त करना है। क्या कहा? अकड़ में, आत्मज्ञान प्राप्त करना है। उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आत्मज्ञान होगा। एक काम करो, इस सारे कपड़े उतारो और नग्न हो जाओ, और नग्न होकर गले में जूते की माला पहन के पूरे नगर का चक्कर लगा गया। सम्राट ने कहा तो पागल ही है, वास्तव में सही कहते थे, क्या आत्मज्ञान ही होगा? समझ में आया कि नहीं? सम्राट भाग गया। सम्राट चला गया, लौट के चला गया वापस। और फिर सम्राट ने बहुत तलाश करी, समझ में आया? तो जहाँ जावे बड़ा आदर दे में, गुरु आओ आओ राजा महाराज आओ। तो वो ये देख के समझ जाए कि ये लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा। और बहुत भटकता रहा, कोई आत्मज्ञान नहीं हुआ। फिर वापस अपने राज महल में गया और मंत्रियों से कहा कि कोई भाई साहब बात बनी नहीं। उनने कहा महाराज, जितने तुम जिनके पास गए थे वे खुद आत्मज्ञान से रहित हैं, और जो आत्मज्ञान वाला होगा वो तुम्हें राजा वाजा की तरह व्यवहार नहीं करेगा। तुम्हें गुरु की आज्ञा में चलना पड़ेगा, और तुम्हें लगेगा कि जूते पहनने से और नंगे घूमने से सम्यक दर्शन का क्या संबंध है, आत्मज्ञान का क्या संबंध है। लेकिन यही तो गुरु की कसौटी है, वो तुम्हारा आत्मज्ञान नहीं देखता, वो तुम्हारा समर्पण देखता है। समझ में आया कि नहीं आया? फिर गया राजा और चरणों में गिर गया और फिर बोला, बटन खोलने लगा। उसने कहा रुक जाओ। फिर क्या कहा? रुक जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, बैठो। तो उसने कहा कि अगर आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो सबसे पहले तो ये सम्राटपना, ये अहंकार कि मैं कुछ हूँ, ये छोड़ना पड़ता है। और गुरु ही सब कुछ है मेरे लिए, और ये कहेगा गर्दन काट के रख दो तो रख दूंगा, ऐसा समर्पण करता है तब वो सम्यक दर्शन आत्मज्ञानी का पात्र बनता है। अरे हम आपको एक बात कहें, आप गहराई में जाके क्यों नहीं देखते? हमारे मुनिराज 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती जो स्वयं आत्मज्ञानी हैं, और जब वो कोई थोड़ा बहुत दोष लग जाता है क्रिया में, आहार आदि में, और अपने आचार्य के पास जाते हैं और आचार्य कहते 2 दिन तक जाओ, भूखे रहना, उपवास में रहना है और खड़े रहो वहाँ। तो क्या करते हैं बस्तिन जी, रमेश जी क्या करते हैं? वो बहस करते हैं, ये कहते हैं कि क्या फालतू बातें कर रहे हो। अरे हम क्या आत्मज्ञानी नहीं है क्या? हम क्या सम्यक दृष्टि नहीं है? अरे अब एक थोड़ी भूल लग गई वो तो हम आपके पास आ गए, ऐसा करते हैं। देखो खुद इतने बड़े समर्थ
और हो सकता है 2 दिन बाद उनको आचार्य उन्हीं को बनना हो। बोलो, तो भी अपनी गुरु की आज्ञा देखो। स्वयं 6वें 7वें गुरुस्थान में झूल रहे हैं और गुरु ने आज्ञा दी, अभी तुम्हारा आ रहा है रक्षाबंधन, कि जाओ सुरत सागर और वहीं बैठ जाओ। तो सुरत सागर ने ये नहीं कहा कि मैंने कोई बहस करके, कोई विवाद करके, अरे हमने तो जैन धर्म की शान बढ़ाई, वे अपने जैन धर्म आपका अपमान कर रहे थे, ये कहा और चुपचाप जाके वहाँ बैठ गए। तो जैन धर्म में गुरु की आज्ञा कितनी सर्वोपरि है, ये हम मुनिराजों के जीवन से सीख सकते हैं। लेकिन इसको सीखने के लिए एक बात बताओ, वे साधु महाराज रहते होंगे तो उनको आचार्य के भी तो अधिक भाव दिखते होंगे कि नहीं? भाई अधिक भाव से तो वे भी नहीं बच सकते, उनके भी संजुलन कसाय तो है। तो मुनिराजों में भी होता है सब, ना तुम सोचो कि कुछ नहीं होता, क्योंकि संजुलन कसाय भी अपना कमाल दिखाती है। किसी किसी शिष्य से राग हो जाता है, किसी को देख के थोड़ा मुस्कुराते हैं, किसी से थोड़ी ज़्यादा बात करते हैं, तो दूसरे साधुओं को कैसा लगता होगा? वो कभी कभी तो ऐसा भी होता होगा कि कोई नया नया साधु बना और कोई 25 साल पुराना है, और 25 साल पुराने वाले से बात नहीं कर रहे और नए वाले से कर रहे, तो भी देखो मुनिराज को अपनी गुरु भक्ति में कोई कमी नहीं पड़ती। मैं तुम्हें गुरु की भक्ति करना नहीं सिखा रहा कि तुम किसी की भक्ति करो, मैं ये सिखा रहा हूँ कि परिणति में इतना भीगापन चाहिए। ये सूखेपन से काम नहीं चलेगा। तुमने 2 लाख रुपए का दान दे दिया, मंच पे बैठ गए, उनने माला पहना दी और फिर कहा चलो भैया अब समय सार का स्वाध्याय प्रारंभ हो जाता है, और सब उसी मंच पे बैठे हुए और समय सार का स्वाध्याय प्रारंभ हो गया। पकड़ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो तुमने तो परंपरा बना ली, तुम्हें समय सार सुनना ही नहीं आता, तुम तो पैर पे पैर रख के बैठे हो, कोई ऐसा बैठा है चल रहा है। तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर विनय भाव आ ही नहीं रहा बिल्कुल भी, और तुम उस पंडित के बारे में सोच रहा है पंडित जल्दी सुना देना यार, तुम 45 मिनट में ख़त्म कर देना, दूसरा कार्यक्रम भी करना है हमें। तो भैया ये 45 मिनट भी काहे को कर रहे हो, ढो काहे को रहे हो इस परंपरा को? अरे ऐसा भाव चाहिए कि पंडित साहब आपके अंदर से जब तक भाव निकलते रहें, जब तक आपको समझाने का राग आप बताते रहना, कोई घड़ी बड़ी का चक्कर नहीं। तो वो श्री गुरु कहते हैं कि वो कुछ बात बने। यहाँ तो बंधन में बांध के 4 बड़े सेठ बैठा के, वो पंडित को पता है, कहना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन वही व्यवहार होता है ना। अपन शादी विवाह में पंडित को बुलाते तो कैसा व्यवहार करते हैं? अरे घबराओ मत, डरो मत, कैसा करते हो? पंडित सुनो, फटाफट फेरे ले लेना तुम, और आधा घंटा ज़्यादा मत लगा। वो पंडित हाँ, क्योंकि उसको तो 21,000 का लिफाफा लेना है बेचारे को, वो तो नौकरी है उसकी, वो तो सीधी सी बात, उसमें क्या। और वास्तव में तुम नौकर की तरह ही ट्रीट करते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए पूजा पाठ वो नौकरी का काम है उसका, कि करे फटाफट फेरे ले। ऐसी इज्जत होती है। और अगर अपन ऐसी इज्जत करने वाले की इससे तत्व सुनते हैं तो हमारे अंदर वो तत्व कैसे प्रवेश करेगा, ये हमें विचार करना ही चाहिए। तो चौथे गुण स्थान की प्रॉब्लम क्या है कि उसमें भी औदिक भाव बिल्कुल हमारे जैसे हैं, दशा हमारे जैसी है, और हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पास 6वें 7वें गुण स्थान वाले सुनाने वाले नहीं हैं। आप क्या बात करते हो, इतने साधु हैं, आपको कोई नहीं मिलता? वास्तव में नहीं मिलता, कोशिश तो मैं हमेशा ही करता हूँ, ऐसा नहीं है बस जैन जी। मुझे कोई भी नए साधु का चेहरा दिखता है जिसे मैं नहीं पहचानता तो मैं सुनता हूँ 10 मिनट जरूर, 100% सुनता हूँ। अभी हमारे एक मित्र हैं,
आगरा में उनका फ़ोन आया, एक महाराज जी आए हुए, हमने कहा सुनो, खूब सुनो। क्या कह रहे, सुनो भैया, डरना क्यों? अगर तुम पक्के हो तो डरना क्यों, और तुम कच्चे हो तो फिर कुछ काम के ही नहीं। हाँ, अरे हमारे नगर में कोई साधु आए हो तो जरूर 2-4 प्रवचन सुनने जाओ, डरो मत, देख के तो आओ क्या कह रहे, क्या बता रहे। क्योंकि उनके मुंह से अगर आत्मा की बात सुनने मिल जाए तो अमृत झरता है। हम तो अभागे हैं, ऐसा गुरुदेव श्री कहते थे, बड़े अभागे हैं कि हमें ऐसे मुनिराजों के दर्शन नहीं होते। गुरुदेव श्री ने भी कम खोज नहीं करी, खूब साधुओं को बुलाया, खूब बैठाया, खूब चर्चा करी। समझ में आया कि नहीं? ऐसा नहीं है, ज्ञानी पुरुष भेद नहीं करता, ज्ञानी कोई अहंकार नहीं करता, ज्ञानी कोई पंथ संप्रदाय नहीं बनाता। ज्ञानी तो सदा ज्ञानियों की तलाश ही करता है कि मिल जाए। अहो, आया समझ में कि नहीं? लेकिन नहीं बनती बात तो क्या करें भैया, फिर ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा कि नहीं? लेकिन अगर प्राइवेट स्कूल पढ़ने नहीं मिल रहा, अच्छा स्कूल नहीं पढ़ने मिल रहा, कोई गांव के स्कूल है तो उसे भी श्रद्धा से पढ़ना। ये बात परम सत्य है कि शिक्षा हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, लेकिन अगर श्रद्धा से पढ़ो तो वो हल्का स्कूल भी भारी काम करता है कि नहीं? आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैं बड़ा इस पे आपको सबको रिसर्च करनी चाहिए। क्वेश्चन जी, बीके जैन साहब, आप तो बहुत पढ़े रहे, सरकारी स्कूलों में रहे, इंजीनियर साहब, आप जाके अभी भी चले जाओ और जाके लिस्ट मंगाओ, जितने भी IAS ऑफिसर हैं, जितने भी कमिश्नर हैं, जितने हाई क्वालिटी के जज हैं, वकील हैं, इनकी पढ़ाई का पता करो कि इनने सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करी कि प्राइवेट में। भाई साहब, अधिकतर आपको गांव के रहने वाले सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे मिलेंगे। समझना मेरी बात थोड़ा ध्यान से। ये कमाल दिल्ली के बड़े बड़े स्कूल इंग्लिश मीडियम वाले क्यों नहीं कर पाते? ये विचारणीय बिंदु है। जबकि इनके यहाँ बहुत मेहनत करते, बहुत शिक्षा पे ध्यान देते, बढ़िया एजुकेशन, बढ़िया रहने की, बढ़िया बिल्डिंग, AC लग रहे हैं, सब करते कि नहीं करते? फिर भी आज भी रिकॉर्ड है, इनमें से कोई IAS नहीं निकलते। सोचो बातें, उल्टी गंगा क्यों बह रही है? एक गंगा बह रही है वज्रसेन जी श्रद्धा के कारण। ये जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो अच्छी स्कूलों में पढ़ते हैं, इनको शिक्षा के प्रति सम्मान ही नहीं बचता। इनको अपने पैसे का, अपने रुतबे का अहंकार हो जाता है। पहले मैं बहुत सोचता था कि बड़ी स्कूल में बच्चों को पढ़ाएं या करें, बाद में मैंने देखा कि बड़ी स्कूलों में तो बच्चों की ऐसी बातें चलती हैं, तेरे बाप की सैलरी कितनी है, तुम्हारे पापा क्या करते हैं। बड़े स्कूलों में ये हाल है। और पैसे वाले होते हैं, कार से माँ बाप छोड़ने जा रहे हैं, ड्राइवर लेने आ रहा, सबसे ज़्यादा बिगड़ते भी वही सिगरेटें पीते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा बिगड़ने की चीज़ें पता है। और डर, टीचर वीचर का कोई डर ही नहीं है, क्योंकि पैसा 50,000 रुपये महीने की फीस भर रहे हैं, टीचर कर क्या लेगा? तो वहाँ वो श्रद्धा के अभाव के कारण उस बिहार से IAS निकल जाते हैं, जहाँ एक टीचर पढ़ाने वाला है और स्कूल की छत पे पानी टप टप गिर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन एक अच्छी बिल्डिंगों में जहाँ AC लगी है, वहाँ IAS नहीं बन पा रहा है। ये कमाल श्रद्धा का है। वो द्रोणाचार्य अर्जुन को उतना बड़ा धनुर्धर नहीं बना पाए जितना बड़ा धनुर्धर एकलव्य बन गया। और द्रोणाचार्य भी अपने आप में घबरा गए कि जो हुआ कैसे, मूर्ति को देख के। श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है, और किसी एक क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में। श्रद्धा वो है जो पत्थर को भी भगवान बना देती है।
और श्रद्धा वो है जो बने बनाए भगवान को ही पत्थर बना देती है। अपना देखने का नज़रिया है। आप कहते हम उन गुरु से मिले थे, बहुत आनंद आया। गुरु से आनंद नहीं आता बेटा, श्रद्धा से आनंद आता है। काहे से आनंद आता है? और ऐसा कब 10 दफ़े हुआ होगा ना, जब आपकी जिसके प्रति श्रद्धा थी तब तक उससे मिलते थे, कितना आनंद, कितना अहोभाव, कितना बहुमान, और ऐसा आनंद की धारा बहती थी। और जब किन्हीं कारणों से उसके औदिक भाव दिख गए और अंदर में उसकी सच्चाई है, जो भी आप समझ लो, वो आपको ख्याल में आ गई और आपकी श्रद्धा उड़ गई, तब देखो उसके पास जाकर आपको कितना भारीपन महसूस होता है। होता है कि नहीं? क्यों हुआ? वो तो वही का वही है। देखो, अरे बातें तो बहुत कह दी, एक बात और कह देता हूँ। जब मैं जयपुर पढ़ता था और लास्ट ईयर में होऊंगा, मैं सेकंड ईयर में होऊंगा या फाइनल में होऊंगा, अब ध्यान नहीं, फाइनल में होऊंगा शायद, तो एक शिविर लगा, उसमें बड़े पंडित जी साहब के बाग के लगे ऐसे बैनर। मैंने एक बैनर पढ़े, 2 बैनर पढ़े, तो मेरे अंदर ऐसा रोमांच हो गया। मैंने कहा ये व्यक्ति कौन है? समझ में आया कि नहीं आया? तो किसी ने परिचय कराया, ब्रह्मचारी बड़े पंडित जी कहलाते, रविन्द्र जी आत्मा। तो इतनी उत्कंठा हो गई, ऐसा लगा अभी उड़ के चला जाऊँ। समझ आया? लेकिन उस समय तो जैसी स्थिति थी वो तो आप समझते हैं। तो मैं दिल्ली आया तो मुझे वज्रसेन जी से सबसे पहले वहीं लेके गए और मैंने कहा वहीं चलो, मुझे एक बार उनसे मिला के ला। समझ में आया कि नहीं आया? भाई साहब, व्यक्ति में दम नहीं होती, वो श्रद्धा में दम होती है। जब हमें आज भी याद है, भाई साहब जब आचार्य श्री ऐसे बैठते थे ना, और हम छोटे छोटे थे, 12 साल, 14 साल, 15 साल, तो भाई साहब उनके सामने बैठ के ना ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते थे, रोमांच आता था, ऐसे देखते रहते थे बस उनको टकटकी लगाकर। अगर उन्होंने ऐसा हाथ उठाया ना तो कहो हम हाथ ही देखते रहे, समझे? उनने ऐसी नज़र घुमाई तो यही देखते रहे। वे उठे और समझ में उनका आहार देखने मिल जाए, ओह जैसे साक्षात जिनेन्द्र देव के दर्शन हो। एक काय का कमाल है उनका, है कि वो श्रद्धा का है। वो रोमांच पैदा कहाँ से हुआ? श्रद्धा से। और जब बाद में पता चला कि मुनिराज का स्वरूप ऐसा होता है तो वो श्रद्धा का रोमांच चला जाता है। क्या है भैया, पर द्रव्य में कुछ नहीं रखा है, तुम्हारी मान्यता गलत है, ये तो अपने ही अंदर। इसलिए तुम चाहे 5 साल सुनना मत किसी को, लेकिन अगर सुनना और जिससे सुनना तो फिर उतने ही आनंद से सुनना कि साक्षात दिव्य ध्वनि ही गिर रही है, तब तुम्हें वो दिव्य ध्वनि लगेगी। मैंने कहा ना, बातें वो ही होती हैं, बातें वो ही होती हैं, लेकिन जब वो चौथे गुण स्थान वाला सुनाए उसका असर अलग होता है, मिथ्या दृष्टि सुनाए उसका अलग होता है, पंचगुण स्थान वर्ती त्यागी वृत्ति सुनाए उसका असर अलग होता है, और साक्षात आचार्य भगवान सुनाए तो उसका असर अलग होता है, और केवली भगवान से सुनने मिले तो उसका असर अलग होता है। तो उनमें असर नहीं है, वे कुछ नहीं करते, बात तो वही है, वो असर श्रद्धा करती है। पकड़ना इन बातों को। तो देखो, अभी पूरी बात मैं कह नहीं पाया। निमित्त नैमित्तिक संबंधों का भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे एक पेड़ लगाते हैं तो ये कहाँ फलेगा, ये हमें ज्ञान होता है। मुनिराज भी चाहे जहाँ नहीं चले जाते मुनिराज, कि अब तुम 3 कसाय चौकड़ी के भाव वाले हो गए, निमित्त हमारा क्या कर लेगा, ऐसा है क्या? अगर ऐसा होता तो जाके महिलाओं के बीच में जाके बैठ जाते।
अगर ऐसा होता तो वे एकांत में नहीं रहते, नगरों के बीच में रहने लगते, लेकिन नहीं, उन्हें पता है कि तीन कसाय चौकड़ी का सर्वथा अभाव नहीं हुआ है, उपशम हुआ है, समझ में, दबी हुई हैं। और जरा सा अगर हमने सावधानी रखी तो उदय आने में और कसाय रूप होने में देर, विचार करना। सहजानंद।